इस वीडियो में हम एक लेंस के, बहुत पतले लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे अलग अलग पोजीशन पे सिचुएट करेंगे ऑब्जेक्ट को और ये देखेंगे कि उसका इमेज कहां पर बन रहा और उन इमेजेस का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स देखें, यहां इस फिगर में दिख रहा है। सबसे पहले ये जो F1 पॉइंट है यह है इस लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, F2 है सेकंड प्रिंसिपल फोकस और इस लेंस के बीचों बीच आपको एक पॉइंट दिख रहा है, वो पॉइंट है इस लेंस का सेंटर। और ये जो 2F2 पॉइंट है, ये पॉइंट इस लेंस के सेंटर से फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस में सिचुएटेड है। इसका मतलब सेंटर से F2 का जो डिस्टेंस है, सेंटर से 2F2 का जो डिस्टेंस है वो डबल है। उसी तरह से ये जो 2F1 है ये फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर सिचुएटेड है इस सेंटर से। इसका मतलब सेंटर से F1 का जो डिस्टेंस है, सेंटर से 2F1 का डिस्टेंस डबल है। तो यहां पर अगर आप लेंथ्स को कंसीडर करें तो सेंटर से F2 का जो डिस्टेंस है, सेंटर से F1 का भी वही डिस्टेंस है। उसी तरह से सेंटर से 2F2 का जो डिस्टेंस है, सेंटर से 2F1 का भी वही डिस्टेंस है। अब चलिए देख लेते हैं हम कहां कहां ऑब्जेक्ट को सिचुएट करेंगे और उसके लिए इमेजेस कहां कहां बनेगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2F1 से दूर। तो इसके लिए देखिए ये इंसिडेंट रे ये लेंस में इंसिडेंट करेगा और ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है पैरेलल रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल हो वो रेज, इंसिडेंट रेज, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पार होता है। तो यहां पर सेकंड प्रिंसिपल फोकस से ये पार होगा। अब एक लाइट रे जो कि इस लेंस के सेंटर से पार होगा, हमें पता है अगर सेंटर से लाइट रे पार होता है, इंसिडेंट रे बहुत थिन लेंस हो तो उसमें डेविएशन नहीं होता है, भले ही वो शिफ्ट कर जाए थोड़ा सा लेकिन डेविएशन नहीं होता है। तो यहां पर दो रिफ्रैक्टेड रेज जाके मर्ज कर रहा है एक पॉइंट में जहां पर इस ऑब्जेक्ट का बनेगा इमेज कुछ ऐसा बनेगा। और इमेज जो बन रहा है ये F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। ये इमेज जो है ये रियल है क्योंकि यहां पर जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो एक पॉइंट में जाके कन्वर्ज कर रहा है, तो यहां पर ये रियल इमेज बनेगा। इमेज देखे इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है और इसका जो साइज है ये ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो ये स्मॉलर इन साइज होगा। अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे 2F1 में। तो ये रहा इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्ट होके पार हुआ F2 से और एक लाइट रे जो कि सेंटर से पास होगा। अब जाके देखे ये दो रिफ्रैक्टेड रेज जो है एक पॉइंट में जाके कन्वर्ज कर रहा है और इमेज कुछ ऐसा बन रहा है। तो इमेज देखे 2F2 पोजीशन पे बन रहा है। ये इमेज रियल है क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो एक पॉइंट में जाके कन्वर्ज कर रहा है। इन्वर्टेड है, ये उल्टा है और इसका जो साइज है ये ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल बराबर है। यहां पर हम ये प्रूव कर सकते हैं जियोमेट्री से कि इन दोनों का जो साइज है ये बराबर है और साथ ही साथ इस केस में जो इमेज बनेगा ये 2F2 पोजीशन पे ही बनेगा, अर्थात यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होगा। ये हम इस वीडियो के अंत में जाकर प्रूव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आगे एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पर, 2F1 और F1 के बीच में। तो ये रहा इंसिडेंट रे, वो जाके रिफ्रैक्ट हुआ, F2 से पार हुआ और एक इंसिडेंट रे जो कि सेंटर से पार हुआ बिना डेविएटेड हुए और ये दोनों जाके एक पॉइंट में मर्ज करता है जहां पर कि बन रहा है इमेज कुछ ऐसा बनेगा। और ये इमेज ये देखे 2F2 से दूर बन रहा है और ये इमेज रियल होगा क्योंकि यहां भी देखे जो दो रिफ्रैक्टेड रेज है एक पॉइंट में जाके कन्वर्ज कर रहा है जहां पर कि इस इमेज का हेड है देखे, और ये इन्वर्टेड है, उल्टा है और इसका जो साइज है ये साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। अब अगला पोजीशन देखिए, ऑब्जेक्ट को हमने रखा F1 में। ये रहा इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड हुआ, F2 से पार हुआ, एक और इंसिडेंट रे जो कि लेंस के सेंटर से पार हुआ। यहां पर दोनों रिफ्रैक्टेड रेज को अगर आप देखें तो ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के साथ। ये भी हम जियोमेट्री से प्रूव कर सकते हैं, ये भी हम प्रूव करेंगे इस वीडियो के अंत में। तो जब दोनों रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल हो एक दूसरे के साथ तो ये जाके कहीं भी कन्वर्ज नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं ये जो इमेज होगा ये इन्वर्टेड तो होगा, देखिए क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज जो प्रोपेगेट कर रहा है इससे समझ में आ रहा है ये इन्वर्टेड होगा और ये बहुत बड़ा होगा, बहुत बहुत बड़ा होगा ये। सो इन्वर्टेड होगा, ये इंफिनिटली लार्ज होगा और साथ ही साथ ये माना जाता है कि ये रियल इमेज बन रहा है। अब आगे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे लेस देन F1 में, अर्थात F1 और इस लेंस के सेंटर के बीचों बीच।
तो ये रहा इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्ट हुआ, F2 से पार हुआ, एक और इंसिडेंट रे जो कि सेंटर से पार हुआ बिना डेविएटेड हुए। यहां पर देखें दोनों रिफ्रैक्टेड रेज ये कन्वर्ज नहीं कर सकते हैं और ना ही ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। इसका मतलब अगर पीछे की तरह इन्हें प्रोपेगेट करेंगे तो किसी न किसी पॉइंट में जाके ये कन्वर्ज करेगा। ऐसा सिचुएशन हमें बताता है कि यहां पर वर्चुअल इमेज बनेगा। सो इससे पहले हमने रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे काफी चर्चा किया है। उस वीडियो का लिंक मैं यहां आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और साथ ही साथ उसका लिंक आपको यहां सजेस्टेड वीडियोस में भी मिलेगा। वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो फिर अगर हम इन लाइट रेज को पीछे की तरफ प्रोपेगेट करें तो ये जाके एक पॉइंट में मर्ज करता है और यहां पर इमेज कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर ये जो इमेज है ये इमेज वर्चुअल होगा, ये इमेज सीधा होगा, इरेक्ट होगा और ये बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। लेकिन इसका जो पोजीशन है ये पोजीशन डेफिनेट नहीं है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को फोकस के F1 के बहुत करीब रखते हैं तो ये 2F1 से बियॉन्ड होगा इमेज, मतलब उसके पीछे बनेगा, इंफिनिटी के तरफ बनेगा। और अगर हम इसे करीब लेते जाएं, करीब ले जाते जाएं इस ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो है ये भी करीब आता जाएगा। सो इसका जो पोजीशन है ये पोजीशन डेफिनेट नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट के साइड में ही कहीं भी हो सकता है। अब चलिए हम मैथमेटिकली या फिर कहे ज्योमेट्री से ये प्रूव कर लेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2F1 पोजीशन में तो इमेज बनेगा 2F2 पोजीशन में, और साथ ही साथ अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं F1 में तो फिर ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को F1 में रखा जाता है तो रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे के साथ पैरेलल क्यों होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम सेंटर को जोड़ देंगे और अब देखें हमें दो ट्राइंगल्स मिले, तो उन ट्राइंगल्स को प्लॉट कर लेते हैं। एक तो ट्राइंगल है ये वाला, ये पहला ट्राइंगल, और एक और ट्राइंगल हमें मिला, वो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल। सो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ये जो लेंथ है और ये लेंथ है, ये दोनों लेंथ्स एक दूसरे के साथ बराबर होंगे, क्योंकि ये जो लाइन है या लाइन सेगमेंट है ये इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। तो ये बड़ा क्लियर है कि ये और ये बराबर है। अब देखें इस ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया था, F1 में, अर्थात फोकस में। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस एक दूसरे के साथ बराबर है, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये रिफ्रैक्टेड रे सेकंड फोकस से पार होगा। दोनों लेंथ्स बराबर, इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में, जबकि दोनों ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो परपेंडिकुलर है ये एक दूसरे के साथ बराबर और जो बेस है ये भी एक दूसरे के साथ बराबर। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं और हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, साथ ही साथ जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। सो यहां पर ये दोनों एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होंगे। तो जैसे ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के साथ बराबर हो गए, ये एंगल और ये एंगल, तो देखिए हमें क्या मिला, ये एक लाइन है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों लाइंस, ये दोनों, और यहां पर ये एंगल जो बना रहा है, ये दोनों एंगल्स अगर एक दूसरे के साथ बराबर हो तो हम कह सकते हैं ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल है, क्योंकि दो पैरेलल रेज इसे अगर इंटरसेक्ट करता हो कोई ऐसा ट्रांसवर्सल, तो फिर अगर इस फिगर के साथ हम कंपेयर करने का कोशिश करें तो फिर ये एंगल और ये एंगल तभी बराबर होते हैं जब ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हो। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि इस केस में जो रिफ्रैक्टेड रेज है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक में, वो ये कि अगर ऑब्जेक्ट को 2F1 में रखा जाए तो फिर जो इमेज बनेगा ये 2F2 में बनेगा। इसी को हमें प्रूव करना है, तो इसके लिए कुछ लेंथ्स चलिए लिख लेते हैं। यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ, ये लेंथ होगा 2F। यहां पर स्मॉल लेटर f जो है ये फोकल लेंथ है। यहां साइन कंसीडर ना करें क्योंकि हम जियोमेट्री से प्रूव कर रहे हैं कि इन दोनों का लेंथ, इसका और इसका लेंथ बराबर होगा, या फिर
कहें तो ये भी जो लेंथ है, ये लेंथ, ये भी 2f होगा, तो साइन को कंसीडर नहीं करेंगे हम। सो ये 2f, ये लेंथ, हमें ये प्रूव करना है कि ये लेंथ भी 2f होगा। इसके लिए जो नोन लेंथ है उसे हम लिख लेते हैं, ये है f, फोकल लेंथ, यहां से यहां तक, ये वाला लेंथ फोकल लेंथ। और हम अगर किसी तरह से प्रूव कर दें कि ये भी फोकल लेंथ के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ है, सेंटर से जितना दूर, लेंस के सेंटर से जितना दूर, उतना दूर इमेज भी बन रहा है, बस साइड अपोजिट है, एक लेफ्ट हैंड साइड में है तो दूसरा राइट हैंड साइड में है, लेकिन दोनों ही 2f डिस्टेंस दूर होगा। जैसे ही हम ये कहेंगे तो ये ऑब्वियस हो जाएगा कि ये जो इमेज है ये 2f2 में बन रहा है। तो अभी हमें पता नहीं है कि ये f होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम मान रहे हैं कि ये x है। x इज इक्वल टू f अगर प्रूव्ड हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये इमेज जो है ये 2f2 में बन रहा है। और जैसे ही ये प्रूव्ड हो जाएगा कि x इज इक्वल टू f, इसका मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस 2f होगा। और जैसे ही वो प्रूव्ड हो जाएगा वैसे ही हम कह सकते हैं ये लेंथ अर्थात ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखें यहां पर दो ट्राइंगल हम अगर कंसीडर करें, पहला ट्राइंगल तो ये वाला, ये राइट ट्राइंगल, और दूसरा राइट ट्राइंगल ये वाला, इन दोनों को कंसीडर अगर करें तो इन दोनों में ये जो एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल चूंकि एक दूसरे के साथ बराबर है, अगर ये साइड और ये साइड बराबर हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, चूंकि ये राइट ट्राइंगल्स है दोनों ही, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। और हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, या फिर कहें जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस केस में ये साइड और ये साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे। सो इसे प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होगा कि इमेज जो बन रहा है ये 2f डिस्टेंस में बन रहा है सेंटर से। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहां से इस पॉइंट से इसे जोड़ देंगे। अब देखिए दो ट्राइंगल्स, यहां पर एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल है ये, दोनों ही राइट ट्राइंगल्स। इन दोनों ट्राइंगल्स से हम कह सकते हैं कि ये जो हाइट है इसके साथ इसका रेशियो और इस हाइट के साथ इसका रेशियो, ये रेशियो सेम होगा क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। फिलहाल तो अभी दिख रहा सिमिलर, हम इसे आगे कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो जैसे ही सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है दोनों ही केस में सेम होगा। ये वाला और ये वाला, इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है ये बराबर होगा इस साइड के और इस साइड के रेशियो के। तो उसे अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे कुछ ऐसे कहेंगे। इसके लिए तो हाइट्स हमें लिखना होगा कि हाइट्स क्या क्या है। तो फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो h है। जैसे ही ऑब्जेक्ट का हाइट h हुआ तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि ये जो लेंथ है ये लेंथ भी h होगा, ये वाला लेंथ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फिगर से ये क्लियर है कि ये भी h होगा। और इसे फिलहाल तो हम मान रहे हैं कि ये h डैश्ड है, ये वाला इमेज का जो हाइट है। हम बाद में प्रूव कर देंगे कि h इज इक्वल टू h डैश्ड, और जैसे ही वो प्रूव हो जाएगा हम अपने आप कह सकते हैं कि ये जो लेंथ है और ये लेंथ है ये दोनों बराबर है। तो जो भी हो, जो भी प्रूव्ड हो, एक प्रूव होगा तो दूसरा भी प्रूव्ड हो जाएगा। तो फिलहाल इन दोनों ट्राइंगल से हम कह सकते हैं कि f डिवाइडेड बाय h, यहां से देखें इस ट्राइंगल से देखें f डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू, दूसरे ट्राइंगल में देखें ये साइड है इसका और ये साइड है, इस ट्राइंगल से, ये वाले ट्राइंगल से हम कह सकते हैं कि x डिवाइडेड बाय h डैश्ड। अब अगर यहां से हम x का वैल्यू पता करें तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू f इंटू h डैश्ड डिवाइडेड बाय h। तो अगर इसके आगे हम f प्लस x के लिए वैल्यू पता करें तो हम कहेंगे ये बराबर होगा f
प्लस x के लिए f इंटू एच डैश डिवाइडेड बाई h। इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f को कॉमन आउट करके 1 प्लस एच डैश डिवाइडेड बाई h, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f इंटू एच प्लस एच डैश डिवाइडेड बाई h। इसे कंप्यूट करें तो मिलेगा ये। अब हम जो कंसीडर करेंगे दो ट्राइंगल्स, अब दो अलग ट्राइंगल्स हम कंसीडर करेंगे, इसे और इसे, दोनों ही राइट ट्राइंगल्स हैं। अब इन दोनों राइट ट्राइंगल्स में ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ये आगे की बात है, दोनों सिमिलर है। जैसे ही दोनों सिमिलर हो गए तो फिर इस लेंथ का और इस लेंथ का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा इस लेंथ का और इस लेंथ के रेशियो के। तो जैसे ही ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि 2f, यहां से हम कह सकते हैं कि 2f डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू, ये वाला जो लेंथ है, ये जो साइड का लेंथ है ये है f प्लस x, जिसे कि हमने कंप्यूट किया, ये वाला है ये। सो वो वाला लेंथ है f इंटू एच प्लस एच डैश डिवाइडेड बाई h, इसे ब्रैकेट में रखें, डिवाइडेड बाय ये वाला लेंथ जो कि h डैश के बराबर है, सो डिवाइडेड बाय h डैश। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उससे पहले हम इसे कैंसिल कर सकते हैं कि ये f और ये f कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर देखिए ये जो h है ये डिनोमिनेटर में आएगा। सो अगर हम दोनों साइड को, इक्वेशन के दोनों साइड को h से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिला क्या? इससे आगे हम कह सकते हैं कि अगर हम इसे ट्रांसपोज करके अपोजिट साइड में ले जाए, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2 इंटू एच डैश इज इक्वल टू h प्लस एच डैश। तो इससे बड़ा ऑब्वियस है कि h डैश इज इक्वल टू h, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड को अगर हम h डैश से सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो यहां 2h से एक h चला जाएगा, 2h डैश से, माफ कीजिएगा, 2h डैश से एक h डैश चला जाएगा और यहां से भी एक h डैश चला जाएगा। सो h डैश इज इक्वल टू h। तो इसका मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो इमेज के हाइट के बराबर है। और हमने इससे पहले बात किया था कि जैसे ये प्रूव्ड हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट एक दूसरे के साथ बराबर है, ये बड़ा ऑब्वियस हो जाएगा कि f और x बराबर है। तो अगर मैथमेटिकली देखें तो हम कह सकते हैं कि चूंकि ये दोनों फ्रैक्शन बराबर है, तो इसे अगर हम फिर से लिखते हैं तो हम कहेंगे f डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए जो h डैश है, चूंकि ये h के बराबर है तो हम यहां पर h लिख सकते हैं। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू x। तो जैसे ही f इज इक्वल टू x ये प्रूव्ड हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, अर्थात जो इमेज डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस f प्लस x, दैट मीन ये 2f है। इसका मतलब जो इमेज बन रहा है ये 2f2 में बन रहा है।